दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी पिप्पा, जिसमें मृणाल ठाकुर और ईशान खट्टर लीड रोल में है। आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है 1947 से, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि भारत देश जब आजाद हुआ था तो इसके दो हिस्से हुए थे, जिसमें से आधा पाकिस्तान तो वेस्ट में बना और एक छोटा सा पाकिस्तान ईस्ट में। अब यहाँ वेस्ट पाकिस्तान वाले तो उर्दू बोलते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वाले बांग्ला। पर सत्ता वेस्ट वालों की थी, इसलिए उन्होंने उर्दू को अपनी भाषा माना और बांग्ला भाषा को एक तरह से नकार दिया। ये जानकर ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो वेस्ट पाकिस्तान के गुलाम हो। इसके बाद 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें बांग्लादेश अवामी पार्टी से मुजीबुर रहमान इस चुनाव को जीत गए। पर ये बात पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान को हजम नहीं हुई, इसलिए उसने इन चुनाव के नतीजों को ही मानने से मना कर दिया। और जब मुजीबुर रहमान ने विरोध किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसी इंसिडेंट के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोग भड़क गए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके बाद उनका मकसद था आजादी। पर यह देखकर याह्या खान ने उन सबको कुचलने की सोची और अपनी आर्मी के द्वारा सभी लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। जो भी आवाज उठाता वो मारा जाता और ये इंसिडेंट दुनिया के सबसे खतरनाक जेनोसाइड में से एक बन गया। इसी कारण से ईस्ट पाकिस्तान के लोग डर के मारे भारत में शरण लेने आने लगे और भारत का दिल भी इतना बड़ा था कि उन्होंने किसी को भी शरण देने से मना नहीं किया। इसके बाद सीन चेंज होता है अक्टूबर 1971 में, जहां हम कई सारे टैंकों का परीक्षण देखते हैं और वहीं हमें पहली बार बलराम सिंह मेहता को दिखाते हैं, जिसे सब लोग बल्ली कहकर बुलाते हैं। अब सब लोग परीक्षण अच्छे से कर रहे थे, लेकिन हम बल्ली को देखते हैं जो अपने चीफ से कहता है कि ये धीरे धीरे टैंक चलाने में मजा कहाँ है सर। पर उसके चीफ कहता है कि जैसा ऑर्डर है वैसा ही करो। इसके बाद ये लोग टैंक को पानी के अंदर ले जा रहे होते हैं और अंदर बल्ली अपने साथी को बताता है कि ये इंडियन आर्मी का पहला ऐसा टैंक है जो पानी के अंदर भी तैर सकता है और इसका नाम हमने रखा है पिप्पा। अब जब परीक्षण अच्छे से पूरा हो जाता है तो उनके चीफ उन सबको वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि आगे और भी ज्यादा गहरा पानी था। अब जहाँ सारे टैंक वापस लौट जाते हैं तो वहाँ बल्ली आगे जाने का फैसला करता है और अपने चीफ के ऑर्डर को नकार देता है, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण वो टैंक वहीं पर बंद पड़ जाता है और बल्ली का जूनियर घबराने लगता है कि अब क्या होगा। तब बल्ली दिमाग चलाता है और किसी तरह से उस टैंक को वापस किनारे पर ले आता है। अब उसके बाद चीफ बल्ली पर ही भड़क जाते हैं कि तुम ऑर्डर्स लेना कब सीखोगे, कभी तो डिसिप्लिन में रहो। इसके बाद रशिया और भारत के बीच इन टैंक्स को लेकर डील हो जाती है। असल में इन टैंक्स को रशिया बेचने ही आया था जब बल्ली और उसके साथी इसका परीक्षण कर रहे थे और इस टैंक का नाम PT-76 होता है, पर बल्ली इस टैंक को पिप्पा कहकर बुलाता है। अब डील होने के बाद सब लोग यहाँ मिलकर खूब एंजॉय करते हैं और पार्टी का लुत्फ उठाते हैं। इसके बाद हमें बल्ली के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ उसके घर में उसकी माँ, बड़ा भाई राम जो आर्मी में है और उसकी बहन राधा होती है और इस समय उनके घर पर राधा को देखने लड़के वाले आए होते हैं। तभी घर में बल्ली आता है और वो वहाँ पर सबसे खूब मस्ती मजाक करता है। पर राम बल्ली से कहता है कि तुझे अकल कब आएगी कि किससे कैसे बात करनी है। पर वहाँ बल्ली राधा को देखने आए लड़के से ही मजाक करने लगता है, जिसके बाद राम सिचुएशन संभालता है और शादी की तारीख की बात करके वो लोग चले जाते हैं। तब राम अपने भाई पर गुस्सा करता है कि तुम्हें ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, पर बल्ली राम पर ही भड़क जाता है कि तुम ज्यादा मेरे बाप बनने की कोशिश ना करो। वहाँ राम कहता है कि तुम्हें डिसिप्लिन सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारे ऑर्डर न मानने के रवैया के कारण तुम पर जांच बैठ चुकी है और अगर तुम गिल्टी पाए गए ना तो तुम कभी भी सरहद पर जाकर देश के लिए नहीं लड़ पाओगे। ये सुनकर बल्ली कमरे में चला जाता है। इसके बाद जब बल्ली अपनी बहन के पास आता है तो वो कहती है कि मुझे वो लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अब हमें राधा के कॉलेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ उन्हें प्रोफेसर मुखर्जी कुछ पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन राधा तो अपनी धुन में कुछ कोड लिख रही होती है, जिसे प्रोफेसर मुखर्जी आकर पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर ऑफिस में आ जाते हैं। फिर मुखर्जी सर एक लड़के के द्वारा उस कोड लैंग्वेज को डिकोड करवाते हैं कि ये बताओ इसमें लिखा क्या है, और वो लड़का वहाँ सर को झूठ झूठ बताता है कि इसमें तो आपकी तारीफ लिखी है कि आप कितने अच्छे सर हैं। ये सुनकर वो सर भी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद बाहर राधा उस लड़के को थैंक यू कहती है, जिसका नाम अनिर्बन होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि राधा ने उसमें तो मुखर्जी सर की खूब बुराई लिखी हुई थी, पर अनिर्बन ने राधा को बचा लिया था। इसके बाद हम राधा को एक रैली में देखते हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थी और राधा बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही थी और ये सब कुछ अनिर्बन दूर से देख रहा था। अब रात के समय राम को एक लेटर आता है जिसमें वो अपने घर वालों को बताता है कि उसे कल सुबह ही अपने कैंप के लिए निकलना होगा। जिसके बाद अगली सुबह राम जाने के लिए रेडी था और वो सबको अलविदा ही कह रहा होता है। तभी बातों बातों में बल्ली और राम की आपस में बहस हो जाती है और हम देखते हैं कि किसी बात को लेकर बल्ली अपने भाई से नफरत करता है और जाते जाते वो राम को ये तक कह देता है कि काश आप मेरे भाई होते ही ना, और राम भी सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब बल्ली जब अपने ऑफिसर्स के पास आता है तो पता चलता है कि बल्ली को तो फील्ड से निकाल दिया गया है और उनके कमांडर कहते हैं कि हमें कायदे में रहने वाले सोल्जर चाहिए, ना कि कोई लफंगा, इसलिए अब उसे डिसिप्लिन सिखाने
दिखाने के लिए ऑफिस वर्क दे दिया जाता है और ये सुनकर बल्ली बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद अब सारे सोल्जर्स जब जंग पर जा रहे होते हैं तब बल्ली मंजोत के पास जाता है और उसे बताता है कि राधा तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अब रात के समय जब बल्ली कमरे में होता है तब राधा उसके पास गुस्से में आती है और उस पर खूब भड़कती है कि मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो, और वो बल्ली को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन बल्ली अपने ऑफिसर से मिलता है और जंग पर जाने के लिए कहता है, पर अभी भी उसके ऑफिसर को यही लगता है कि बल्ली में डिसिप्लिन की कमी है, इसीलिए उसके लिए ऑफिस ही संभालना बेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ घर पर राधा के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें कोड लैंग्वेज लिखी थी और जब राधा उसे डिकोड करती है तो उसमें एक जगह का पता था और राधा जब उस पते पर जाती है तो उसे अनिर्बन मिलता है और वो राधा को एक जॉब ऑफर करता है। असल में अनिर्बन कम्युनिकेशंस एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करता है और अनिर्बन के सर कहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम्हें बेसिक कोड लैंग्वेज आती है और तुम भी आर्मी बैकग्राउंड से हो, इसलिए तुम देश के काम आ सकती हो। ये सुनकर राधा सीएनए को ज्वाइन कर देती है। इसके बाद बातों बातों में राधा को अनिर्बन से पता चलता है कि जो कॉलेज के प्रोफेसर मुखर्जी सर हैं वो तो अनिर्बन के पापा हैं और ये जानकर राधा को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि मैंने उसके पिता के बारे में क्या क्या लिखा था। इसके बाद हमें बांग्लादेश बॉर्डर को दिखाया जाता है जहाँ राम मेहता के सर उसे कहते हैं कि जंग के पूरे आसार हैं, इसलिए हमें बांग्लादेश से सपोर्ट चाहिए और वो हमें वहाँ के लोकल्स मुक्ति वाहिनी ग्रुप से मिल सकता है क्योंकि वो लोग आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। इसलिए राम के सर उसे कहते हैं कि तुम खुफिया तरीके से वहाँ जाओ और वहाँ मुक्ति वाहिनी से सपोर्ट लो। जिसके अगले दिन ही राम अपने साथियों के साथ बांग्लादेश के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे नजर आता है कि यहाँ की हालत तो बहुत ही ज्यादा बदतर है क्योंकि जगह जगह पर लाशें यूं ही पड़ी हुई थी। अब राम मुक्ति वाहिनी कैंप में पहुँच जाता है और वहाँ देखता है कि बच्चों के हाथ में बंदूक है और सब लोग ट्रेनिंग में लगे हुए हैं क्योंकि हर किसी को अपना बांग्लादेश आजाद कराना था। इसके बाद राम मुक्ति वाहिनी के लीडर से मिलता है और लीडर कहता है कि हमें किसी भी हाल में जंग लड़के अपने आप को आजाद कराना है। इधर हम बल्ली को देखते हैं जो ऑफिस में सो रहा होता है। तब उसके पास एक ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए काम है। टैंक पिप्पा में सिर्फ 3 लोग आते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा इंतजाम करो कि पिप्पा में 4 लोग आराम से बैठ जाएं क्योंकि तुम्हें पिप्पा के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। और बल्ली भी सोचता है कि चलो जंग ना सही, कम से कम पिप्पा के साथ ही कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा और वो हाँ कर देता है और फिर वो पिप्पा में चौथे बंदे को फिट करने का इंतजाम करने में लग जाता है जहाँ वो दिन रात एक कर देता है। यहाँ हम राम को देखते हैं जो वहाँ के चप्पे चप्पे को ऑब्जर्व कर रहा था और यहाँ राधा भी सीएनए में काम बहुत ही बखूबी तरह से कर रही थी क्योंकि उसे इस काम में दिलचस्पी तो पहले से ही थी। इसके बाद राधा मंजूर से मिलकर शादी के लिए भी मना कर देती है। फिर हम राम को देखते हैं जिसे वही का आदमी कहता है कि ये बच्चे तो बंदूक चलाना सीख ही नहीं पा रहे। तब राम उन सबको ट्रेनिंग देने लगता है क्योंकि वो भी जानता है कि आगे जंग कितनी बड़ी हो सकती है। अब यहाँ जब बल्ली टैंक का काम ही कर रहा था तब उससे मिलने फील्ड मार्शल मानिकशॉ आते हैं और बल्ली उन्हें बताता है कि मैंने 4 लोगों की बैठने का इंतजाम कर दिया है और वो टैंक की पूरी डिटेल मानिकशॉ को बता देता है। ये जानकर मानिकशॉ को काफी अच्छा लगता है और वो बल्ली को कहते हैं कि तुम्हें सरहद पर होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो, और वो बल्ली को सरहद पे जाने का ऑर्डर दे देते हैं। ये जानकर बल्ली बहुत खुश होता है कि चलो अब मैं फाइनली सरहद पर जाऊंगा। इसके बाद बल्ली अपने घर तो जाता है पर अपने घर में नहीं घुसता और बस एक चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालकर सरहद पर चला जाता है। और यहाँ घर में वो चिट्ठी पढ़ने के बाद राधा और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि बल्ली भी राम की तरह सरहद पर जा चुका है। इसके बाद अब बल्ली बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने फौजी भाइयों के पास पहुँचने वाला होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर आए कई सारे रेफ्यूजीज दिखते हैं जिन्हें देखकर बल्ली का दिल भर आता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने भी कहा था कि वो भी तो कभी शरणार्थी रहे थे। इसके बाद बल्ली अपने कैंप में पहुंच जाता है और वहाँ सब लोग उसे देखकर खुश थे। इधर हम राधा को देखते हैं जिसने अभी अभी एक कोड डिकोड किया था जो बांग्लादेशी भेजा जा रहा था और उसमें कहा गया था कि मुक्ति वाहिनी को मिटा दो, यूएसए और चाइना हमारे साथ हैं और उसके नीचे नाम लिखा था एलिगेटर। तब अनिर्बन बताता है कि एलिगेटर याह्या खान को कहते हैं और ये बात वो सीधा अपने सर को बताता है। तब उसके सर राधा की काफी तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन डिकोड की है। इधर हम मुक्ति वाहिनी कैंप में देखते हैं जहाँ सब लोग आज आराम से बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तब वहाँ राम बंदूक उठाकर जिसने गोली चलाई थी उन लोगों को मारने लगता है, पर ये लोग तो काफी ज्यादा थे इसलिए राम और उसकी टीम को वहाँ से आग लगाकर निकलना पड़ता है। अब जब ये सब लोग जंगल से जा रहे होते हैं तब एक लैंडमाइन की वजह से वहाँ धमाका होता है और सब लोग मारे जाते हैं। यहाँ बल्ली अब अपने कैंप पर आकर खुश था क्योंकि यहाँ जंग में अब वो भी हिस्सा ले सकता है। तभी एकदम से वहाँ अलर्ट का सायरन बजता है और सब लोग पोजीशन लेने लगते हैं क्योंकि जंग होने वाली है। इसके बाद हम पीएम इंदिरा गांधी को देखते हैं जिनके पास फील्ड मार्शल मानिकशॉ
बॉडी खड़े थे और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, हमें अब एक्शन लेना चाहिए। तब मानिकशॉ कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, आप बस मुझे बांग्लादेश में 10 किलोमीटर अंदर जाने की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही सीक्रेट तरीके से अटैक करेंगे और बाहर के देशों को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो कहते हैं कि ये बात जैसे याह्या खान को पता चलेगी वो हम पर अटैक करेगा और हम उसी का फायदा उठाकर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दरअसल इसका फायदा ये होगा कि इंटरनेशनल ओपिनियन में पहले अटैक करने में नाम पाकिस्तान का आएगा और इंडिया तो बस अपने आप को डिफेंड कर रहा था और इसकी परमिशन पीएम दे देती है। इसके बाद खुफिया तरीके से इंडियन आर्मी को बांग्लादेश के अंदर 10 किलोमीटर की रेंज पे भेजा जाता है और ये वही टीम थी जिसका हिस्सा बल्ली भी था। अब पानी के जरिए पिप्पा टैंक्स को भी इंडियन आर्मी बांग्लादेश में लेकर घुस जाती है और कई सारे सोल्जर्स बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं। इस साइड हम राम और उसके साथियों को देखते हैं जो सब लोग मर गए थे, पर जैसे पाकिस्तानी सोल्जर उन सब पर नमक छिड़कता है तब राम होश में आ जाता है, यानी वही अकेला जिंदा बचा था जिसको ये लोग मारते नहीं अपना बंदी बना लेते हैं। अब रात के समय बल्ली को सोल्जर्स बताते हैं कि उन्होंने दुश्मनों के टैंक को आते देखा है और ये सुनते ही बल्ली तुरंत अपने सर को जाकर बताता है कि 3 किलोमीटर की रेंज में टैंक को देखा गया है। इसके बाद सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और सुबह होते ही जंग शुरू हो जाती है। अब लाइन से पाकिस्तान के कई सारे टैंक्स आते रहते हैं और उनका जवाब भारत के टैंक डट कर देते हैं और पिप्पा तो उन सारे पाकिस्तानी टैंक का बाप था जो सारे टैंक उड़ा देता है। इसी जंग के दौरान बल्ली के चीफ को गोली लग जाती है और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। हालांकि भारत की सेना ने फिलहाल के लिए पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था, पर यहाँ बल्ली के ज्यादातर दोस्त इस जंग में घायल हो गए थे और हर कोई अपने सर के जाने का अफसोस ही मना रहा था। अब बल्ली का साथी जो घायल था वो उससे पूछता है कि चीफ की बॉडी मिली या नहीं, पर बल्ली कहता है कि उस साइड से पाकिस्तानी आर्मी अभी भी गोली चला रही है, इसलिए बॉडी वापस लाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तब उसका दोस्त कहता है कि तू कब से प्रोटोकॉल मानने लगा, और ये सुनकर बल्ली अपने साथियों के साथ टैंक पर निकल जाता है चीफ की बॉडी लाने। फिर ये लोग दुश्मनों के बीच से चीफ को ले आते हैं और फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके बाद हम पीएम ऑफिस में मानिकशॉ को देखते हैं जिनका प्लान काम कर गया था और जब इंटरनेशनल रिपोर्ट बनी तो यही साबित हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था और इंडिया ने तो बस पाकिस्तान को जवाब दिया था। इधर हम राम को देखते हैं जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने बंदी बना रखा था क्योंकि उन्हें शक था कि ये बांग्लादेशी नहीं बल्कि इंडियन है, इसीलिए वो उसको बुलवाना चाहते थे कि ये सच बता दे ताकि हम इंडिया के ऊपर उनका सोल्जर भेजने का इल्जाम लगा सके। फिर हम याह्या खान को देखते हैं जो जंग का ऐलान कर देता है और ये जानकर मानिकशॉ पीएम इंदिरा गांधी से मिलते हैं और कहते हैं कि अब हमें भी जवाब देना होगा और इंदिरा गांधी भी जंग छेड़ने के लिए मान जाती हैं कि हमें बांग्लादेश को आजाद कराना है। अब जब सब लोग जंग के लिए तैयार थे तब एक दिन बल्ली के पास राधा का कॉल आता है और बल्ली सोचता है कि इस लाइन पर राधा कैसे कॉल कर पा रही है, पर राधा बल्ली को बताती है कि राम भैया बेस कैंप से गायब हैं और हो सकता है कि वो बांग्लादेश में ही कहीं पर होंगे। अब बल्ली के चीफ के जाने के बाद उनकी जगह नया कमांडर आता है। जहाँ वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक सोल्जर अपने साथ में एक आदमी को लाता है और वो बताता है कि ये अपने आप को पाकिस्तानी आर्मी से बता रहा है। तब वो आदमी कहता है कि मैं पाकिस्तानी आर्मी से था लेकिन अब उन्होंने मुझे गद्दार घोषित कर दिया है, इसलिए अब मैं आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। फिर वो बताता है कि एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर पाकिस्तानी आर्मी में कैद है और आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करवा लीजिए क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता। और बल्ली सोचने लगता है कि ये कहीं राम तो नहीं। इधर सीएनए में अनिर्बन और राधा एक को डिकोड नहीं कर पा रहे थे, तब ये दोनों परेशान होकर कॉफी पीने लगते हैं। उसी समय बातों बातों में ये कोड सॉल्व कर लेते हैं जो कि अमेरिका की तरफ से था जिसमें 7th फ्लीट का जिक्र था। असल में 7th फ्लीट दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जिसके जरिए पाकिस्तान इंडिया को छोटी छोटी लड़ाइयों में बिजी रखकर पहले ढाका पर कब्जा करना चाहता था ताकि इंडिया की हार हो जाए। इधर हम राम को देखते हैं जहाँ पाकिस्तानी आर्मी ने सारे हथकंडे अपना लिए थे पर वो लोग राम का मुंह नहीं खुलवा पाते कि वो इंडियन सोल्जर है। इस साइड बल्ली भी मुक्ति बहानी कैंप की खोज में अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है, पर थोड़ी दूर पर एक लैंड माइन से धमाका होता है और तभी सारे मुक्ति बहानी के लोग आ जाते हैं। इसके बाद बल्ली उन सबसे बात करता है और वो हमारा साथ देने के लिए मान जाते हैं और साथ ही लैंड माइन को डिटेक्ट करवाने लगते हैं ताकि इंडियन आर्मी को कुछ ना हो। अब बल्ली के सर कहते हैं कि भुरिंडा तक जाने का ब्रिज तोड़ दिया गया है और ये जानकर बल्ली सीधा पिप्पा को पानी में उतारने के लिए रेडी हो जाता है और गहरा पानी होने के बावजूद वो सब पिप्पा को लेकर पानी के पार जाने लगते हैं। दूसरी साइड जब उन लोगों को राम से कुछ नहीं मिलता तो वो राम को मारने वाले होते हैं। तभी एक मुक्ति बहानी का सैनिक उस आदमी को मार देता है और राम भी दूसरे आर्मी वाले को मार गिराता है। इधर बल्ली और उसकी टीम पाकिस्तानी बेस कैंप में पहुंच जाती है और वहाँ भयंकर युद्ध के बाद वो लोग पाकिस्तानी कैंप को उड़ा देते हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ढेर हो जाती है, यानी कि हमने ये युद्ध जीत लिया था। फिर वहाँ बल्ली को राम भी मिलता है और दोनों भाई एक दूसरे को देखकर खुश थे और यहीं पर इन दोनों की दरारें मिट जाती हैं। इधर सीएनए में भी पता चल जाता है कि इंडिया ये जंग जीत गई है और राधा भी जान गई थी कि उसके दोनों भाई अब एकदम सही सलामत हैं। अब कुछ ही दिनों में सब लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और ये वॉर बल्ली के परिवार वालों के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट वाली वॉर थी जिसमें उसके पूरे परिवार ने हिस्सा लिया था। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। मुझे
मुझे तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिसमें इमोशंस, इंटेलिजेंस और बहादुरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको भी एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, जो कि आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। बाकी अगर आपको हाल ही में आई आर्या वेब सीरीज देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।